नमस्कार। डिजिटल सर्किट डिज़ाइन अ प्रैक्टिकल अप्रोच यानी कि डिजिटल परिपथ डिज़ाइन एक प्रयोगात्मक दृष्टिकोण श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं हाफ सबट्रैक्टर का सर्किट डिज़ाइनिंग। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सबट्रैक्टर एक संयोजन तर्क सर्किट है जो दो संख्याओं यानी कि बाइनरी संख्याओं का घटाव कर सकता है और उनके बीच का अंतर उत्पन्न कर सकता है। यह एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसका मतलब यह है कि इसका आउटपुट केवल इसके वर्तमान इनपुट पर ही निर्भर करता है। हालांकि व्यवहार में दो बाइनरी संख्याओं का घटाव सब्ट्राहेंड के या दो के कॉम्प्लीमेंट को लेकर और इसे माइन्यूएंड में जोड़कर पूरा किया जाता है। इस प्रकार बाइनरी संख्याओं के घटाव ऑपरेशन को सरल जोड़ ऑपरेशन में परिवर्तित किया जा सकता है और जो हार्डवेयर निर्माण को सरल और कम महंगा बनाता है। सबट्रैक्टर सर्किट दो प्रकार के होते हैं, हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर। हाफ सबट्रैक्टर सबसे आवश्यक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जिसका उपयोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। मूलतः यह एक लॉजिक सर्किट है और इस सर्किट का उपयोग दो बाइनरी अंक घटाव करने के लिए किया जाता है। सबट्रैक्टर सर्किट घटाने के लिए बाइनरी नंबर जैसे कि 0 और 1 का उपयोग करते हैं। बिट्स घटाने के 4 बुनियादी नियम कुछ इस प्रकार हैं, जैसा कि आप अपनी स्लाइड पर, आप अपनी चित्र पर देख पा रहे हैं कि 0 में से 0 घटाएंगे तो हमें रिजल्ट जो उत्पन्न होगा आउटपुट पर 0। 1 में से 1 घटाया तब भी हमें मिलेगा 0। 1 में से 0 को घटाएंगे तो आउटपुट पर मिलेगा 1। लेकिन सबसे बड़ा जो परिवर्तन आता है वो आता है जब हम 0 में से 1 को घटाते हैं। तो कम नंबर में से बड़ा नंबर नहीं घट सकता, तो इसलिए हमें एक अगले कॉलम से हमें एक नंबर उधार लेना पड़ेगा। तो 1 0 में से 1 घटाया तो आउटपुट पर रिजल्ट उत्पन्न होगा 1, लेकिन साथ में बोरो भी आएगा। तो संख्याओं को घटाते समय आपको कभी कभी अगले बाएं कॉलम से उधार लेना पड़ेगा। जिस प्रकार हमने देखा कि 0 में से अगर 1 घटाया तो हमें बाईं कॉलम से हमने एक उधार लिया। बाइनरी में उधार की आवश्यकता तभी होती है जब आप 0 में से 1 को घटाने का प्रयास करते हैं। इस मामले में जब बाईं ओर के अगले कॉलम से 1 लिया जाता है तो कॉलम में 1 0 बनाया जाता है और 1 को घटाया जाता है। और अभी सूचीबद्ध 4 बुनियादी नियमों में से अंतिम को लागू किया गया है। अभी हम आपको उदाहरण दिखाएंगे और उदाहरण बाइनरी घटाव का वर्णन करते हैं। समतुल्य दशमलव घटाव भी हमने इस चित्र में दिखाया है। जिस प्रकार अभी आप देख पा रहे हैं कि एक हमने उदाहरण लिया कि 1 में से हमने सबट्रैक्ट किया 0 1। तो अगर आप इसका कॉलम देखें LSB में तो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया तो 1 मिला। इसी प्रकार डेसिमल में दशमलव घटाव किया 3 में से 1 तो 2 मिला। तो 1 0 दशमलव में हमें देगा 2। अब एक अगली उदाहरण देखते हैं जिसमें कि हमारा बोरो आएगा। तो इस प्रकार अगर हम 7 में से 4 को घटाएंगे तो हमें बाइनरी में 1 1 1 में से घटाव किया 1 0 0 का, तो हमें आउटपुट पर रिजल्ट उत्पन्न हुआ 0 1 1 यानी कि दशमलव में 3। इसी प्रकार 1 0 1 में से घटाव किया 0 1 0 का, तो हमें मिला 1 में से 0 गया 1। अब 0 में से 1 नहीं जा सकता तो हमने बोरो किया 1 अगले कॉलम से, तो हमें मिला डिफरेंस आया 1 और आपका बाईं कॉलम में क्या बचा 0। तो 0 में से 0 गया तो 0। तो इसका मतलब यह है कि हाफ सबट्रैक्टर इनपुट पर 2 बिट्स को
ग्रहण करता है यानी कि ए और बी इनपुट को, और आउटपुट पर दो फंक्शंस को जनरेट करता है या हम के दो आउटपुट बिट को जनरेट करता है यानी कि डिफरेंस और बोरो। तो यह सर्किट जो आप चित्र में देख पा रहे हैं, यह सर्किट दो आउटपुट को उत्पन्न कर रहा है यानी कि डिफरेंस यानी कि अंतर, और बोरो यानी कि उधार और उदत भी हम उसको कह सकते हैं। इसी प्रकार इसका ट्रुथ टेबल आप जनरेट कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 बिट का है। तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, तो आपके आउटपुट पर डिफरेंस मिलेगा। 0 में से 0 गया, डिफरेंस मिला 0, बोरो भी 0। 0 में से 1 को घटाया तो डिफरेंस मिला 1, लेकिन बोरो भी मिला 1। 1 में से 0 को घटाया, डिफरेंस 1 और बोरो 0। और इसी प्रकार 1 में से 1 का घटाव किया तो डिफरेंस मिला 0 और बोरो भी मिला 0। तो हम अंतर बिट यानी कि D और आउटपुट उधार बिट यानी कि B के समीकरण निर्धारित करने के लिए बूलियन बीजगणित को सरल बनाने की एक कोशिश, एक विधि कि हम इसका रिजल्ट हम आउटपुट पर एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में देख पाए, जिसको कि हम नाम देते हैं कार्नो मैप। तो इसका उपयोग करते हुए हम अपने आउटपुट पर 2 एक्सप्रेशंस को उत्पन्न हम कर सकते हैं। तो कार्नो मैप का हम यही कह सकते हैं कि यह एक बूलियन एक्सप्रेशन में शाब्दिकाओं के संयोजन का प्रतिनिधित्व करने वाले सेल्स की एक व्यवस्था है और एक्सप्रेशन के व्यवस्थित सरलीकरण के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार इनको एक्सप्रेशन जो हाफ सब्ट्रैक्टर के एक्सप्रेशन का भी हमने सरलीकरण करना है, तो इसलिए हमने इसका यहाँ पर उपयोग किया है। तो आप चित्र में देख पा रहे हैं कि हमारे पास 2 हमारे कार्नो मैप आएंगे, क्योंकि आउटपुट पर 2 फंक्शन जनरेट हुए हैं डिफरेंस और बोरो के। तो डिफरेंस के लिए एक्सप्रेशन आ रहा है a बार b प्लस a b बार यानी कि a XOR b। तो इसी प्रकार बोरो सिर्फ एक बार ही पे उत्पन्न हुआ है, जब हमारे पास इनपुट था कि हमने किसका घटाव किया, 0 में से 1 का, तो हमें बोरो लेना पड़ा। तो आपका इसमें आ जाएगा a बार b। तो इन दोनों को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं 2 गेट्स की मदद से, यानी कि IC 7486 XOR गेट और एक आपका AND गेट और एक इन्वर्टर भी आपका इसमें इस्तेमाल होगा, यानी कि IC 7404 और AND गेट के लिए IC 7408। आइए अब स्किल वृद्धि के लिए प्रैक्टिकल दृष्टिकोण को शामिल करते हैं। हाफ सब्ट्रैक्टर की डिजाइनिंग भिन्न प्रकार के आईसीज का इस्तेमाल करते हुए ब्रेडबोर्ड पर प्रदर्शन के रूप में देखते हैं। आइए स्किल वृद्धि के लिए प्रैक्टिकल दृष्टिकोण को शामिल करते हैं और विभिन्न प्रकार की आईसीज जैसे कि IC 7486, IC 7404, IC 7408 का इस्तेमाल करते हुए अर्ध घटाव यानी कि हाफ सब्ट्रैक्टर सर्किट की डिज़ाइनिंग को देखते हैं। तो ये सर्किट हमने डिज़ाइन किया हुआ है और इस सर्किट में हम इनपुट पर 2 इनपुट्स हैं अर्ध घटाव सर्किट के लिए A और B, जिसको कि हमने स्विच यहाँ पे हमने लगाया और स्विच के रूप में हम यहाँ पे इनपुट देंगे। तो ये 4 इनपुट का स्विच है, तो इसमें हमने जो बिट्स जो हमने यूज़ की हैं वो हमने पहली और अंतिम ये दोनों जो पिन्स हैं ये हम यूज़ कर रहे हैं स्विच का इनपुट देने के लिए। तो 3 आईसीज हैं आप देख पा रहे हैं। तो पहली आईसी जो है वो है IC 7486 यानी कि XOR गेट, दूसरी आईसी यानी कि इन्वर्टर IC 7404 और तीसरी आईसी यानी कि IC 7408। तो ये 3 आईसीज का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी आउटपुट जो कि हमारी डिफरेंस और बोरो को उत्पन्न कर रही है। तो अभी जो हमारा कॉम्बिनेशन है स्विचेस का वो इस प्रकार है 0 और 1। तो 0 और 1 पे हमारे पास डिफरेंस भी 1 है और बोरो भी 1 है। तो डिफरेंस और बोरो की एलईडीज दोनों ही ग्लो कर रही हैं। अब हम अपना कॉम्बिनेशन बदल के देखते हैं। अगर हम दोनों को ही 0 0 करते हैं, मतलब कि पहली और अंतिम है, तो हमने स्विच को पकड़ा और पहले वाला तो हमारा 0 ही है और इसको भी हमने 0 किया।
तो जब हमने दोनों ही 0 0 किए तो हमारे पास दोनों ही एलईडी ऑफ हो गई। अब हम करते हैं 1 0। तो 1 0 का मतलब है पहली वाला स्विच हमें नीचे लेके आना पड़ेगा। तो 1 0 पे डिफरेंस ग्लो कर रही है हमारी एलईडी और बोरो हमारी ऑफ है। अब अगर दोनों ही 1 1 हैं तो क्या होगा? अब इस पे हमारे पास अगर आप स्विच देखते हैं तो दोनों ही हमारा 1 1 पर है। तो हमारी कोई भी एलईडी ना डिफरेंस की ना बोरो की कोई भी ग्लो नहीं कर रही है। दोनों कब एलईडीज ग्लो करती है? जो हमारा पहला जो हमारा कॉम्बिनेशन था यानी कि 0 1, वो इसीलिए क्योंकि 0 में से अगर हम 1 को घटा रहे हैं तो बोरो भी उत्पन्न हो रहा है और डिफरेंस भी उत्पन्न हो रहा है। तो लास्ट वाला 0 1 0 1, तो 0 1 पे दोनों एलईडीज यानी कि डिफरेंस और बोरो दोनों ग्लो कर रही हैं। तो आज हमने देखा कि विभिन्न प्रकार की आईसीज का इस्तेमाल करते हुए हम अर्ध घटाव सर्किट का डिज़ाइन कर सकते हैं और इसके ट्रुथ टेबल को हमने वेरीफाई किया 2 एलईडीज के रूप में जो कि डिफरेंस और बोरो को व्यक्त कर रही है। तो आपने देखा कि हाफ सब्ट्रैक्टर जो सर्किट है वह 3 लॉजिक गेट्स यानी कि अर्थात हम कहें एक्सॉर, इन्वर्टर और एंड गेट के साथ आप बना सकते हैं। हाफ सब्ट्रैक्टर के कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग कुछ इस प्रकार हैं कि प्रोसेसर के अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में हाफ सब्ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। कुछ ध्वनि विरूपण की भरपाई के लिए एम्पलीफायर में आधे सब्ट्रैक्टर का भी उपयोग होता है। इसका उपयोग रेडियो सिग्नल या ऑडियो सिग्नल के स्ट्रेंथ को कम करने के लिए भी किया जाता है और हाफ सब्ट्रैक्टर का उपयोग हम ऑपरेटर्स को बढ़ाने या घटाने के लिए भी कर सकते हैं। तो आज की चर्चा में हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हाफ सब्ट्रैक्टर एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जो 2 बाइनरी अंकों के अंतर की गणना कर सकता है जब एक बाइनरी नंबर को दूसरे बाइनरी नंबर से घटाया जाता है। तो आधे सब्ट्रैक्टर का उपयोग केवल माइन्यूएंड के एलएसबी से सब्ट्राहेंड के एलएसबी यानी कि कम से कम महत्वपूर्ण बिट जिसको हम कहते हैं उसको घटाने के लिए किया जा सकता है। तो ये सर्किट जो आज हमने सीखा कि इस सर्किट का उपयोग करके आप हाफ सब्ट्रैक्टर की जो हमने अभी एप्लीकेशंस जो आपको बताई हैं इसका आप एक रियल टाइम एप्लीकेशन में भी आप इसको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।